अस्सलाम वालेकुम मेरे कबूतर के शौकीन दोस्तों। आज आपको जोड़ा लगाने का ऐसा बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। हमारे कबूतर के शौकीन हजरात जो हैं वो काफ़ी अरसे से एक ही कुलिए पर जोड़ा लगा रहे हैं। जैसे कि नर जो है वो बड़े साइज़ का है तो उसके साथ मादी जो है वो छोटे साइज़ की लगा दी, और अगर मादी जो है बड़े साइज़ की है तो नर जो है वो उसके मुतबादिल लगा दिया। कई अरसे से यही फार्मूला लगाकर हमारे कबूतर के शौकीन दोस्त जो हैं वो जोड़े लगा रहे हैं। तो आपको बताता चलूँ कि इस किस्म का जोड़ा लगाने पर शायद ही आपका जोड़ा कोई कामयाब हो पाए। 100 में से 1, 2 या 3 जोड़े आपके कामयाब हो सकते हैं, वरना इस तरह से जोड़ा लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जोड़ा लगाने का बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है, जो आप जोड़ा लगा रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपको उस नर और मादा के हसब और नसब का पता होना चाहिए। अगर नर और मादा के हसब नसब का पता ना हो तो कबूतर का जिस्म और पर बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। जोड़ा लगाने में मादा का किरदार बहुत अहम होता है, क्योंकि नर में अगर कोई कमी रह भी जाए तो गुजारा हो जाता है, लेकिन मादा में तमाम खूबियों का मौजूद होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ज़मीन बंजर हो तो इसमें चाहे जितना अच्छा बीज डाल दें फसल अच्छी नहीं होती। इसी तरह मादा की खामियां बच्चों में नर की निस्बत ज़्यादा जल्दी मुंतकिल हो जाती हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जोड़ा लगाते वक्त मादा का हसब नसब ज़रूर मालूम हो, क्योंकि ब्लड काउंट्स फर्स्ट। दोस्तों, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं जोड़ा लगाने की एक मिसाल आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप जोड़ा लगा सकते हैं। एक जो नर है जिसको आप जोड़ा लगाने जा रहे हैं, अगर बड़े और गुत्थे हुए जिस्म का हो तो उसकी हड्डी भी दराज होनी चाहिए, और उसके पल्ले यानी कि उसके जो पर हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए और नीचे की तरफ मुड़े हुए ना हो। अक्सर दोस्त जो हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते और वो जोड़ा लगा देते हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल जो है वो ज़रूर रखना है। और उस कबूतर का जो छाता है वो यानी कि उसका सीना जो है वो चौड़ा हो, गर्दन मजबूत हो और जोड़ का उभार महसूस ना हो। जिस तरह सीना आगे से चौड़ा हो, दुम तक जाते हुए ये चौड़ाई कम होकर 2 उंगलियों के बराबर रह जाए। जहाँ से दुम शुरू हो वो हिस्सा ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए जहाँ से दुम शुरू होती है। आप जो है ऐसे कबूतर के साथ शरीरे बदन की मादी लगा सकते हैं। आपको इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ कि वो किस तरह की मादी हो सकती है, जिसकी सीने की हड्डी दरमियानी और चुभती हुई महसूस हो। उसके जो कंधे हैं वो प्याले की तरह आगे को निकले होने चाहिए। पल्ले जो हैं उसके जो पर हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए, और खोल कर देखने पर अंदर की तरफ खूम ना खा रहे हों, यानी कि अंदर की तरफ ऐसे जो पर हैं वो झुके हुए ना हो, पर उसके जो हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए, और जो बगल के पर हैं वो थोड़े बड़े होने चाहिए। और इस जो मादा की गर्दन है वो जंजीर की मानद बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, और चोंच अगर लंबी ना हो तो दरमियानी ज़रूर होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। और मादा की चाल में शान ज़रूर होने चाहिए। ऐसी मादा के देखने पर जो है वो बंदे को पसंद आए, बंदे को दिल को लगे, ऐसी शान होनी चाहिए उसकी चाल में। ऐसा जोड़ा पास होने के लिए पास हो सकता है, और इसके 99% चांस होते हैं। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो ऐसा जोड़ा अगर आप लगाते हैं तो उसके 99% चांस हैं कि वो जोड़ा आपका पास हो सकता है। इसके अलावा मज़ीद भी आपको मैं बताता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आपने बहुत ख्याल रखना है। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हमारे जो कबूतर के शौकीन दोस्त हैं वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते हैं, वो बारीकियों की तरफ नहीं जाते हैं। वो ये समझते हैं कि बड़े नर के साथ छोटी मादी अगर हम क्रॉस डाल देंगे तो बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे। हालांकि वो अपना टाइम ज़ाया करते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं। ऐसे जोड़े कामयाब होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। आपने इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है कि आप जोड़ा लगा रहे हैं तो आपको उसके हसब और नसब का, नर और मादा दोनों का पता ज़रूर होना चाहिए कि उसकी नस्ल में उनके किरदार क्या रहा है, उनके आबाओ अजदाद का और उस नर और मादा का जिसको आपने जोड़ा लगाया है। लेकिन अगर आपको उसके हसब नसब का पता नहीं है,
آپ کو اس کی نسل کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا کردار رہا ہے، تو آپ نے ان چیزوں کا خیال جو ہے وہ بالکل ضرور رکھنا ہے۔ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان چیزوں پر اگر آپ عمل درآمد کرتے ہیں، کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، ان پر عمل درآمد کرنا بہت آسان ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے اپنا جوڑا لگاتے ہیں تو آپ کا جوڑا انشاءاللہ کامیاب ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو جوڑا لگاتے ہیں اس میں آنکھ کا جو ہے وہ بھی بہت بنیادی کردار ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے آنکھ پر مکمل پہچان کرنے کی تفصیل بتائی ہے، اپنے چینل کے اوپر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ آپ ایک اچھے کبوتر کی آنکھ سے کیسے پہچان کر سکتے ہیں۔ وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو آنکھ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک اور ویڈیو بھی میں نے دی ہوئی ہے جس میں میں نے کبوتر کے پر، ہڈی، جوڑ، ناخن، کافی چیزیں اس کی میں نے بتائی ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ اچھے اور نسلی کبوتر کی پہچان کیا ہے۔ آنکھ پر بھی میں نے بتا دیا ہے اور اس کے میں نے جسم، ہڈی، پر، ناخن، یہ سب کچھ بھی بتایا ہے۔ تو آج میں آپ کو جوڑا لگانے کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ جوڑے میں ڈالے جانے والے نر اور مادہ کی آنکھ، خواہ وہ کسی کلر میں بھی ہو، وہ ہونی صاف اور چمکدار چاہیے۔ رنگ اس کا کوئی بھی ہو لیکن اس کی آنکھ اچھی ضرور ہونی چاہیے، اور جس میں ذرات کی ڈلیاں بنی ہوں، ایسے جیسے یاقوت جڑے ہوں۔ اگر آنکھ باہر کو نکلی ہو تو بہت بہتر ہے۔ آنکھ کی پتلی کے ساتھ سبز یا سرمئی کلر کا رنگ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں آپ نے خیال رکھنی ہے جوڑا لگاتے وقت۔ اور آنکھ کی پہچان کے بارے میں نے ویڈیو دی ہوئی ہے آپ کو اپنے چینل کے اوپر، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو آنکھ کے بارے میں مکمل پہچان میں نے بتائی ہے۔ کبوتر کی میں نے دوسری چیزیں بھی بتائی ہیں کہ ہڈی، پر، جوڑ، ناخن، یہ سب کچھ بھی آپ کو میں نے اپنے چینل کے اوپر بتایا ہے کہ آپ کیسے پہچان کر سکتے ہیں۔ جوڑا لگانے کے لیے آپ کو میں نے بہت بہترین طریقہ کار بتا دیا ہے، ایسا طریقہ کار جو شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ تو فرینڈز، آپ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو اور بھی بہترین چیزیں بتاؤں گا، کبوتر کی بیماری، علاج، اڑان کے لیے نسخے، سب کچھ آپ کو اسی چینل پر بتایا جائے گا۔ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔